हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिजाबेथन एज। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फर्स्ट एज एलिजाबेथन एज के बारे में देखेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट एंड इसके फीचर्स और मेजर राइटर्स के बारे में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस एज को समझते हैं। The Elizabethan age 1550 to 1625, golden age of English literature. This was a time of national pride inspired by England's naval victories, flourishing trade, exploration of new worlds, and the flowering of the Renaissance spirit. The poet of this era enriched English verse with new themes, styles, forms, giving it elegance, refinement, and imaginative power. फ्रेंड्स, एलिजाबेथन एज 1515 से 1625 तक थी। इसे इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता था। ये टाइम नेशनल प्राइड का था जो इंग्लैंड की विक्ट्री से इंस्पायर्ड था, और इस टाइम पर रेनेसा और रिफॉर्मेशन हुआ, मीन्स सुधार हुआ। इस टाइम पर जो पोइट्स हुए थे उन्होंने न्यू थीम्स के साथ लिखा और स्टाइल और न्यू फॉर्म्स भी दिए जो एलिगेंस और इमेजिनेटिव पावर वाले थे। Poets wrote sonnets, lyrical poems, pastorals, allegories, and narrative poems. Their work reflect themes of love, nature, beauty, patriotism, religious faith, and the complexity of human life. William Shakespeare, Edmund Spenser, Sir Philip Sidney, Sir Thomas Wyatt, Christopher Marlowe. Friends, इनके वर्क में लव, नेचर, ब्यूटी, पैट्रियटिज्म, रिलीजियस फेथ और ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई। पोइट्स ने सोनेट, लिरिकल पोएम, पेस्टोरल्स, एल्गरीज और नैरेटिव पोएम्स लिखी। इस एज में विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस व्याट और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे बहुत ही फेमस राइटर्स हुए। इस पीरियड में ह्यूमन क्लासिकल लर्निंग और रेनेसा, आइडियल्स ऑफ ब्यूटी, हार्मनी और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट को रिफ्लेक्ट किया गया था। इस टाइम के राइटर्स ने क्लासिकल, ट्रेडिशनल और कॉन्टेम्पररी लाइफ दोनों को मिक्स करके लिखा। फ्रेंड्स, अब तक हमने एलिजाबेथन एज के बारे में देखा। अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ पोइट्री, ग्रोथ ऑफ प्रोज, एमर्जेंस ऑफ रेनेसा, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी। फ्रेंड्स, पॉपुलैरिटी ऑफ पोइट्री। एलिजाबेथन एज में पोएम सबसे ज़्यादा फेमस हुई। सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर जैसे पोइट्स के लिखे सोनेट बहुत फेमस हुए। नैरेटिव पोएम्स और एलेगरिकल वर्क ने सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं बल्कि मोरल, पेट्रियोटिक और स्पिरिचुअल कंसर्न भी दिखाए। ग्रोथ ऑफ प्रोज। इस टाइम पर प्रोज इम्पॉर्टेंट मीडियम बना, बट वो पोइट्री से कम प्रेस्टिजियस था। जैसे सिडनी की अर्काडिया में रोमांस और क्लासिकल इन्फ्लुएंस दिया और बेकन के ऐसे में एक कंसाइज स्टाइल दी। इस टाइप से प्रोज की ग्रोथ होनी शुरू हुई। एमर्जेंस ऑफ रेनेसा। रेनेसा ने इंग्लैंड में ह्यूमनिज्म, क्लासिकल एजुकेशन और इंडिविजुअलिज्म दिया। राइटर्स ने ग्रीक और रोमन लिटरेचर से इंस्पिरेशन लेकर साइंस, आर्ट और फिलोसॉफी में इंटरेस्ट दिखाया। इस टाइम मैन की डिग्निटी, लव फॉर ब्यूटी और फ्रीडम को सेलिब्रेट किया गया। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा एलिजाबेथन एज के ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट में से एक बना। इस टाइम मोरालिटी प्लेस कॉमेडी और ट्रेजेडी में बदल गए। प्ले राइट लाइक विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो ने ड्रामा को यूनिवर्सल फॉर्म बना दिया। नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म। लिटरेचर ने स्ट्रॉन्ग सेंस प्राइड फील किया एलिजाबेथन के रूल के टाइम पर। स्पेंसर्स अमार्डा 1588 की हार जैसी घटनाओं ने इनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। पोइट्स और ड्रामेटिस्ट ने इंग्लैंड के मोनार्की और पीपल को ग्लोरीफाइड किया, जैसे स्पेंसर की द फेरी क्वीन में देखा गया। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी। एलिजाबेथन एज खोज, यात्रा और फॉरेनशिप से मेल खाती हुई है। इस एडवेंचरस स्पिरिट ने इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन और एम्बिशियस से इंस्पायर्ड किया और नई चीज़ों का एडवेंचर होना चाहिए ऐसा दिखाया। आगे है ऑर्नामेंटल एंड आर्टिस्टिक स्टाइल, वेराइटी ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी।
ऑर्नामेंटल एंड आर्टिस्टिक स्टाइल। एलिजाबेथन लिटरेचर अपनी लैंग्वेज की रिचनेस और ऑर्नामेंटेशन के लिए जाना गया। राइटर्स ने मेटाफर, क्लासिकल इल्यूजन्स और रेटोरिक डिवाइसेस का यूज़ किया। प्रोज ने डेकोरेटिव लैंग्वेज और ऑर्नेट लैंग्वेज का उनका सेलिब्रेशन किया। वैरायटी ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स। इस टाइम में सोनेट, लिरिक, एपिक, रोमांस, ड्रामा, एसे, सटायर एंड एलेगरिकल जैसे जॉनरा फेमस हुए और लिखे गए। ये एक क्रिएटिव क्वालिटी है जो काफ़ी फेमस हुई। इस जॉनरा में एक लाइवली लुक दिया गया लिटरेचर में, जैसे कि स्पेंसर की एपिक, शेक्सपियर के प्ले, बेकन के एसे और सिडनी के सोनेट्स। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। एलिजाबेथन पीरियड एक हिस्टोरिकल पीरियड था, बट इसमें साइंस के भावना भी थी। इसमें लोगों में साइंस के प्रति इमोशंस थे उसके यूज़ के लिए। रेनेसा से प्रेरित होकर लोगों ने पुरानी मान्यताओं पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि ऐसा था तो क्यों था, और फिर हुई साइंस की खोज। फ्रांसिस बेकन ने लोगों ने फ्रांसिस बेकन ने इसे इंकरेज किया और इससे मॉडर्न साइंस की नींव रखी रेनेसा में। सो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की फीचर्स की। एलिजाबेथन एज रियलिटी में इंग्लैंड के लिए एक कल्चरल पुनर्जन्म था, जिसमें रेनेसा एक भावना थी। इसमें पोयम, प्रोज, प्ले को देखा गया और इंग्लिश लैंग्वेज में गोल्डन एज बना ये पीरियड सबसे ज़्यादा फेमस। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलिजाबेथन एज के नोटेबल राइटर्स के बारे में। सर थॉमस व्याट, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो। सबसे पहले बात करते हैं सर थॉमस व्याट। इनका जन्म 1503 में हुआ था और इनकी डेथ 1542 में हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अर्ली रेनेसा के। इन्होंने सोनेट फॉर्म को इटली से लाकर इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया था। व्याट ने लव पोइट्री लिखी थी जो पेट्रार्कन थीम से इन्फ्लुएंस्ड होकर थी। ये सिंपल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज में लव, लॉयल्टी, बिटरल और पॉलिटिकल पर लिखते थे। वूज लिस्ट टू हंट और दे फ्ली फ्रॉम मी, ये दो इनके मेजर वर्क्स थे। अब बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की। इनका जन्म 1552 में हुआ था और डेथ 1599 में हुई थी। एडमंड स्पेंसर पोइट्स कहे जाते थे। ये एपिक एलेगरिकल पोयम द फेरी क्वीन के लिए बहुत ही फेमस हुए। इन्होंने स्पेंसरियन स्टांजा मीन्स 9 लाइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। एडमंड स्पेंसर ने रिच इमेजरी, म्यूजिकल रिदम और रिलीजियन, लव और पेट्रियटिज्म जैसे थीम्स को अपने वर्क में इन्होंने लिखा। द फेरी क्वीन और एमोर्टी, ये दो इनके बहुत ही फेमस और वर्ल्ड वाइड वर्क्स माने जाते हैं। सर फिलिप सिडनी, इनका जन्म 1554 में हुआ था और डेथ 1586 में हो गई थी। ये एक कोर्टियर, सोल्जर, पोइट थे और एक आइडियल रेनेसा जेंटलमैन माने जाते थे। सिडनी ने इंग्लैंड में सोनेट सीक्वेंस को पॉपुलर किया था अपने वर्क एस्ट्रोफेयर एंड स्टेला से, और एक अर्लीस्ट वर्क दिया क्रिटिसिज्म में द डिफेंस ऑफ पोइजी। ये लव, मोरल वर्च्यू और पर्पस ऑफ पोइट्री पर लिखा करते थे। एस्ट्रोफेयर एंड स्टेला, द डिफेंस ऑफ पोइजी एंड एरकाडिया, ये 3 इनके बहुत ही फेमस वर्क माने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म 1566 में हुआ था और इनकी डेथ 1616 में हुई थी। ये एलिजाबेथन एज की ही नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते थे। इन्होंने पोइट्री एंड ड्रामा में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने एक परफेक्ट सोनेट सीक्वेंस दिया 3 क्वार्ट्रेंस एंड 1 कपलेट का। मीन्स सोनेट का सीक्वेंस 14 लाइन्स का होना चाहिए, जिसमें 3 क्वार्ट्रेंस मीन्स 3 स्टैंजा होने चाहिए 4-4 लाइन के, और 1 कपलेट मीन्स 2 लाइन का एक स्टैंजा होना चाहिए। और 154 सोनेट्स लिखी और ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री और रोमांस के बारे में भरपूर लिखा। इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर दिया और यूनिवर्सल थीम जैसे लव, जेलेसी, एम्बिशंस, बिट्रियल, पावर, ह्यूमन नेचर को लिया। सोनेट बहुत फेमस हुई इनकी, और 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर इनके ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। और इन्होंने सबसे फेमस वर्क दिया जो पूरी वर्ल्ड वाइड जिसे प्यार किया जाता है, रोमियो एंड जूलियट। ये इनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हुई। लास्ट में बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की।
इनका जन्म 1564 में हुआ था और इनकी डेथ 1593 में हुई थी। ये अपने नैरेटिव पोइट्री और ब्लैंक वर्स को ऊंचे स्टेज पर ले जाने के लिए जाने जाते हैं। इनको इंग्लिश ड्रामा में पावरफुल ट्रेजिक हीरोज़ के लिए जाना गया और ब्लैंक वर्स को ड्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए भी जाना गया। थीम्स ऑफ एम्बिशंस, डिज़ायर फॉर पावर, ह्यूमन पोटेंशियल को दिखाया गया क्रिस्टोफर के वर्क में। डॉक्टर फॉस्टर्स, टेम्बरलिन्स, एडवर्ड टू और द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये उनके बहुत ही मेजर वर्क माने जाते हैं। इसमें भी डॉक्टर फॉस्टर्स उनकी सबसे ग्रेट वर्क माना जाता है, जिसमें डिज़ायर फॉर पावर को बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।